नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रुप फनल सीरीज़ के इस 7वें लेसन में, जिसमें हम रिमेनिंग टूल्स की बात करेंगे। ये लेसन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा बिकॉज़ अभी रिसेंटली मुझे याद आया कि कुछ टूल्स अभी भी हैं जो कि छूट रहे हैं, तो मैं उनको कवर करने वाला हूँ इस लेसन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। तो जब आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हो उसको एडिट करने के लिए, तो आपके सामने ये टॉप में 4 ऑप्शंस खुल के आते हैं। ये 4 ही नहीं बल्कि 5 भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सेक्शन यू आर सेलेक्टिंग। ओके, फॉर एग्जांपल जब आप किसी टेक्स्ट जैसे एलिमेंट को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिखते हैं। जब आप किसी कंटेनर को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे कंटेनर को ले लेते हैं, ये कंटेनर है हमारा। ओके, देख पा रहे हैं आप। तो जब इस कंटेनर को सिलेक्ट करूँगा मैं तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिखेंगे। जब आप ब्लॉक को सिलेक्ट करते हो किसी, तो भी आपको 5 ऑप्शन दिखते हैं। जैसे मैंने ब्लॉक सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, तो अब मेरे पास 5 ऑप्शन हैं। ठीक है, जिसमें डिफरेंस क्या है, तो एक इसका डिफरेंस है और दूसरा इसका। ओके, तो चलिए एक एक करके समझते हैं इन टूल्स के बारे में कि ये किस काम आते हैं और क्या करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला ऑप्शन है वो स्पेसिंग का ऑप्शन है। ठीक है, ये ठीक वैसा ही है जैसा कि मैंने इसको समझाते समय आपको बताया था, ये स्पेसिंग के लिए कि आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को या सेक्शन को या ब्लॉक को आगे पीछे ऊपर नीचे या थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहते हो तो उसके लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, तो यही ऑप्शन जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो सेम टू सेम खुल के आ जाता है आपके सामने चेंज करने के लिए। ठीक है, तो इसको भी पकड़ के आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से ड्रैग एंड होल्ड एंड ड्रैग करना होगा आपको, और ये छोटा बड़ा आगे पीछे इसको कर सकते हो। लेकिन इसको इसके मार्जिन वगैरह बढ़ाने के लिए, पैडिंग बढ़ाने के लिए आपको इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो ये आगे मैं बताऊंगा कि कैसे ऑप्शन का इस्तेमाल होगा। जब आगे मैं पेजेस को कस्टमाइज़ करूँगा, एलिमेंट्स को कस्टमाइज़ करूँगा, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कॉपी का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो चीज़ें कॉपी हो जाती है, तो ठीक वैसे ही जैसे सिंपली किसी भी चीज़ को कॉपी करना। अगला ऑप्शन है डिलीट का। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आप वो सेक्शन डिलीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद का ऑप्शन था हमारा ये ऊपर किसी भी एलिमेंट को ऊपर मूव करने के लिए होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लगातार लगभग 5-6 एलिमेंट या इससे भी ज़्यादा एक ही सीरीज़ में है ऊपर से नीचे की तरफ। ओके, और आप चाहते हो कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाए, तो इसको आप क्लिक करते जाते हो और ये सबसे ऊपर चला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए, अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, इसलिए ये अपने आप नहीं होगा, इसको आपको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूजेबल नहीं है। ओके, इसके बाद आते हैं जो एक्स्ट्रा सेक्शन आ रहा था जब हम किसी कंटेनर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कंटेनर सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शन आ रहा है ये किस लिए है, तो ये उस पर्टिकुलर कंटेनर को डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए है। ठीक है, जैसे कि ये कंटेनर क्या है, एक कॉलम का होता है, लेकिन आप चाहते हो उसी कंटेनर में मैं 4 कॉलम्स क्रिएट कर दूँ या 5 कॉलम्स क्रिएट कर दूँ, 2 कॉलम्स क्रिएट कर दूँ। तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करते हो और उसके बाद जितने कॉलम्स क्रिएट करने होते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करते हो, तो ये 3-4 कॉलम जितने भी सिलेक्ट करते हो वो बन के आ जाता है आपके सामने। तो इसका फंक्शन भी आप समझ गए। इसके बाद जब आप किसी ब्लॉक को सिलेक्ट करते हो तो उस ब्लॉक में, जैसे हम ब्लॉक को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उस ब्लॉक में ये जो स्टार का ऑप्शन आता है, स्टार का ऑप्शन होता है किस लिए, उस ब्लॉक को सेव करने के लिए। जैसे ही आप इस स्टार पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आ जाता है, ताकि आप इस ब्लॉक को दोबारा यूज़ कर सको। फॉर एग्जांपल आपने किसी ब्लॉक को मेहनत करके कस्टमाइज़ किया, बनाया उसको, उसमें इमेजेस डाले, टेक्स्ट डाले, और आप चाहते हो कि मैं किसी और पेज में भी इस ब्लॉक का इस्तेमाल करूँ, ठीक है, या किसी और वेबसाइट में भी इस्तेमाल करूँ, तो उसके लिए आप यहाँ से इस ब्लॉक को सेव कर लेते हो। तो या तो आप किसी पहले से ही बने ब्लॉक में सेव होता है, या फिर एक नया ब्लॉक यहाँ से नई कैटेगरी क्रिएट कर लेते हो आप, उसका नाम डाल के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लॉक 1 में लिख रहा हूँ, ब्लॉक 1। तो जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा तो ये क्या होगा कि ये पर्टिकुलर सेक्शन है, यानी कि ये ब्लॉक है, इसमें जाके सेव हो जाएगा। जैसे कि ये मैसेज आ गया यहाँ पे
कंटेंट सेव्ड। अब इसको देखना है तो आप ब्लॉग के सेक्शन में जाइए और यहाँ पे ब्लॉग 1 का कॉलम दिखेगा और इसमें वो ब्लॉग दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे थंबनेल नहीं आ रहा है बिकॉज थोड़ा सा टाइम लग जाता है कई बार इस थंबनेल को क्रिएट होने में। अगर आप चाहते हो कि आपने मल्टीपल ब्लॉग्स बना लिए और उसमें से कुछ को डिलीट करना चाहते हो, बस यहाँ पे सीधे आप डिलीट बटन पर क्लिक करते हो और ये डिलीट हो जाता है, ओके। तो ये फंक्शंस थे। इसके अलावा जब आप किसी भी सेक्शन पे क्लिक करते हो या ब्लॉग पे क्लिक करते हो, कई बार तो बिना क्लिक किए भी, जैसे कि मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ, जैसे ही मैं इसको होवर कर रहा हूँ इस सेक्शन को, तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में एक इस तरह का आइकन मुझे दिख रहा है। तो इसका काम क्या है, इसका काम इसको मूव करने के लिए होता है। जैसे इस इमेज को मुझे मूव करना है, मूव करके इसके अगल बगल में कहीं ले आना है या फिर यहाँ ऊपर ले आना है, तो मैं क्या करूँगा, सीधे होवर करके वहाँ ले जाऊँगा अपने कर्सर को, और ले जाने के बाद उसको क्लिक एंड ड्रैग करूँगा। क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद उसको जहाँ भी मुझे उसको एस्टेब्लिश करना होगा उसको वहाँ पे ले जाके छोड़ दूँगा। तो ये यहाँ वहाँ पे जाके वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये शिफ्ट करने के लिए होता है। इसके अलावा जो चीज़ छूट रही थी वो थी कॉन्फ़िगर का ऑप्शन, ठीक है। जब कुछ चीज़ें, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, एग्जांपल इमेजेस, बटन्स या फॉर्म्स, ठीक है, तो इनको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जैसे इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक तो डिज़ाइन का आ रहा है जिसकी बात हमने पहले की थी, और एक बगल में आ रहा है कॉन्फ़िगर का ऑप्शन, ठीक है। ये कॉन्फ़िगर का ऑप्शन टेक्स्ट के केस में नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ उसी केस में आएगा जिसको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत है, ओके। तो जैसे हम इमेज को सिलेक्ट करते हैं, इमेज को सिलेक्ट करने के बाद कॉन्फ़िगर को क्लिक करना है, कॉन्फ़िगर क्लिक करके और चूज़ इमेज करना है। अगर इमेज पहले से आपके कंप्यूटर में है तो यहाँ से अपलोड करते हो आप, अगर नहीं है तो उससे रिलेटेड आप टर्म को सर्च करते हो यहाँ पे, और फ्री स्टॉक फ़ोटोज़ में आपको वो इमेजेस मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी मैं सर्च करता हूँ कंप्यूटर, तो यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड मुझे इमेजेस मिल जाएंगे और मैं किसी भी इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ और उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से वो इमेज सेलेक्ट किया, सिलेक्ट करने पे क्या होगा कि एक ये टॉगल बटन दिख रहा है आपको, फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है, यानी कि जो इसका एस्पेक्ट रेशियो या डायमेंशन होगा वो प्रीडिफाइंड जैसा होगा वैसा आके यहाँ पे सेट हो जाएगा। अदरवाइज इसको आप चेंज भी कर सकते हो। करना क्या होगा, आपको इस टॉगल बार को ऑफ करना होगा और यहाँ पे हाइट और विड्थ डालना होगा अपने हिसाब से, और फिर जैसे ही आप अपडेट करोगे तो वो डायमेंशन जो आपने डाला है वो यहाँ पे जाके अपडेट हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसके अलावा इसको यहाँ से आप इस पर क्लिक करके क्रॉप भी कर सकते हो। मैं इसको क्रॉप करना चाहते हो, ठीक है, उसका डायमेंशन यहाँ से भी एडजस्ट हो जाएगा क्रॉप करके, ठीक है। कंफर्म करते हो यहाँ से, और कंफर्म करने के बाद क्या होता है कि वो क्रॉप हो जाता है। उसके बाद इमेज को सिलेक्ट करते हो और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वो इमेज आ जाती है। और इसके बाद इमेज किस पर्पज़ के लिए है, अगर आप सर्च इंजन्स को बताना चाहते हो या फिर कोई प्रोग्रामर है उसको बताना चाहते हो तो ये डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। अगर इमेज प्योरली डेकोरेटिव है, ज़रूरत नहीं है, मतलब उसमें कुछ खास नहीं, बस उसको सजावट के लिए आपने डाल रखा है तो ज़रूरी नहीं है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे डाल सकते हो। किसी पर्सन का इमेज है मान लो तो उस पर्सन का नाम यहाँ पे डाल सकते हो, ओके। उस इमेज को अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन से आपको लिंक करना है, किसी पेज से लिंक करना है, किसी सेक्शन यानी कि इसी पेज में किसी ब्लॉग से लिंक करना है या किसी पॉपअप से लिंक करना है जो आपने बनाया हुआ है, तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करते हो और सिलेक्ट करके यहाँ पे अपडेट कर देते हो। तो अपडेट करते ही क्या होता है कि वो सेक्शन ये इमेज जो है लिंक हो जाता है उससे। तो जैसे ही कोई यूज़र इस इमेज पे क्लिक करता है वो वहाँ पे चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद डालने के बाद क्या करते हो, आप यहाँ से अपडेट कर देते हो तो इमेज चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ कंप्यूटर का इमेज डाला था तो अब यहाँ पे कंप्यूटर का इमेज आ जाएगा, ठीक है। अब ये पूरे पेज में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सेटिंग उसकी उस तरीके से है। अब इसको स्पेसिंग ऑप्शन का यूज़ करके हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है।
या फिर यहाँ डिज़ाइन का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं इसको छोटा बड़ा करने के लिए। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ और लगभग हमने सारे टूल्स को कवर कर लिया है। अब कोई भी टूल ऐसा बचा नहीं है जो कि जिसको हमने कवर ना किया हो। ओके, अच्छा एक चीज़ शायद यहाँ छूट रहा था। जब डिज़ाइन के कॉलम में आप आते हो तो डिज़ाइन में आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं, ठीक है। पहला होवर, दूसरा एक्टिव और तीसरा फोकस। इसके बाद एक ट्रांसपेरेंसी भी छूट रहा था जो कि शायद उस टाइम पे कवर नहीं हो पाया था। तो ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि कितना विजिबल चाहते हो कि आपका इमेज या वो सेक्शन हो, यानी कि उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी पारदर्शिता कम या ज़्यादा करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल इस इमेज को मैं और चाहता हूँ कि डिम दिखे, जैसे कि पूरा विजिबल है अच्छे तरीके से, मैं चाहता हूँ ये डिम हो जाए। तो इस ट्रांसपेरेंसी को जैसे ही मैं एडजस्ट करूँगा तो ये यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। ये शायद नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या वजह रही है इसके लिए। जैसे कि ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट करके देखते हैं, ये भी नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ शायद कई बार साइड में बग आ जाता है, तो जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करते हो तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है। आई होप कि मैं सारी चीज़ें कवर कर पाया हूँ। आज के लेसन में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले लेसन में एक नए टॉपिक के साथ। और आगे हम अलग अलग पेजेस को कस्टमाइज़ करके देखेंगे, अलग अलग ऑप्शंस को यूज़ करके। तो मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन।